वेलकम बैक। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं बता दूं कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन और इसके भी जो कोनिक सेक्शन है इसके भी वीडियो डाल रखे हैं। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के भी डाल रखे हैं और भी कुछ चैप्टर्स के स्टडी मटेरियल डाले हैं। और अगर तुम्हें देखना है तो चैनल में जाओ, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे तुम देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे चैप्टर वाइज डले हुए हैं। तो चलो इसको भी देखते हैं। तो इसको हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, शायद पूरा ही कर लिया था, ये पूरे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और सिमिट्री वाला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा चल गया था। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट ना जानता हो सिमेट्री, अगर ना पढ़ा हो तो उसको ये पता चले। ठीक है ना। तो सिमेट्री तो तुम्हें पता ही चल गया, क्योंकि ये जो दो ब्लॉक दिख रहे हैं तुम्हें, ये भी क्या है, आपस में सिमेट्रिकल ही है ना। ये भी ब्लॉक आपस में क्या है, सिमेट्रिकल ही है। ठीक है ना। चलो करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। उस बार हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, जब ये पैराबोला कहाँ अपना माउथ ओपन करे, ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। अब हम कहाँ देखेंगे, निगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो देखो ये वाई एक्सिस है, इसका मुंह किस तरफ खुला, निगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो इसीलिए फॉर्मूले में यहाँ पे निगेटिव भी आ गया है, तुम समझ ही गए होगे। और एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसका फोकस कहाँ पे है, वाई में है। तो यहाँ पे वो वैल्यू रखते हैं जहाँ पे फोकस ना आया हो। और यहाँ वाई क्यों है, क्योंकि फोकस यहाँ पे है। ठीक है। और पी क्या है, पी अपना फोकस से वर्टेक्स तक डिस्टेंस है। मान ले अगर ये फोकस है अपना, तो यहां से डिस्टेंस कहां तक, ओरिजिन तक। तो ये क्या आता है, अपने पी। ठीक है। तो ये है अपनी पूरी इक्वेशन। जब ये, और हाँ, ये इक्वेशन तब है जब वर्टेक्स कहाँ हो, ओरिजिन पे हो। ये बात मत ही भूलना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है तभी वैलिड होगी जब वर्टेक्स कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। तो ये लाइन तुम्हें अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। ठीक है ना। अगर ये लाइन ऐसे कटी, ये लाइन अगर तुम्हें नहीं मिली कहीं पे, तो ये इक्वेशन अगर तुम लिख के आओगे तो सबसे बड़े क्या कहलाओगे, मूर्ख। ठीक है ना। तो ये जीरो जीरो वाली कंडीशन होना जरूरी है, तभी इक्वेशन वैलिड है। ठीक है ना। चलो आगे वीडियो कुछ जारी रखते हैं। आपसे वही केस, पैराबोला जिसका माउथ नीचे की तरफ खुलता है और जिसका वर्टेक्स जीरो जीरो है, उसका ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं। और ये रहे उसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स। और पी क्या है, तो मैं इसकी डेफिनेशन तो कभी नहीं बदलेगी, जो वर्टेक्स से लेकर के, पैराबोला के वर्टेक्स से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, हम लोग पी बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो कोऑर्डिनेट बनाएगा जीरो, और इस बार माइनस पी बनाएगा। माइनस पी क्यों बनाएगा तो पता ही चल गया होगा। ठीक है। माइनस पी इसलिए बनाएगा, पहले जब पॉजिटिव के साथ बनाता तो जीरो और पी बनाता था, लेकिन अब उस निगेटिव के साथ बना रहा है तो जीरो और माइनस पी बना रहा है। क्यों, क्योंकि जो पी आ रहा है वो निगेटिव वाई एक्सिस में वेरी कर रहा है। ठीक है। जो पी का डिस्टेंस है, रुको एक मिनट। हाँ तो देखो, अब मान लो कि ये फोकस है 4। ठीक, तो पी क्या होगा, 4 से लेकर के ओरिजिन तक का डिस्टेंस। और ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो जो पी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होता, लेकिन जो पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं निगेटिव ही होगा ना। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कोई माइनस पी ही होगा, है ना। माइनस पी ही होगा, तभी ना इसकी डिस्टेंस पी मान रहे हैं हम लोग। वो वाला कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही है कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अगर पी और क्यू है, कोऑर्डिनेट्स पी कॉमा क्यू, तो इसका मतलब एक्स पे पी डिस्टेंस पे है और वाई पे क्यू डिस्टेंस पे है। तो वही है, अगर इसकी डिस्टेंस वाई पे पी है और ये नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब जरूर कोऑर्डिनेट जो होगा वो माइनस पी होगा। तो ये बात तो अंडरस्टूड होगी तुम्हें, मेरे को पता ही है। चलो मैं खींच ले, या शायद कुछ बच्चे हों जिनको ना समझ आए इसलिए। ठीक है। और जो इसकी सिमिट्री होगी वाई एक्स, नहीं सॉरी, जो इसका इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू पी होगा। वैसे तो वाई इक्वल टू माइनस पी था, लेकिन यहाँ पे पी खुद निगेटिव हो गया है, पी पॉइंट खुद निगेटिव हो गया है, इसीलिए माइनस ऑफ माइनस पी प्लस पी हो गया है। इसीलिए यहाँ पे वाई इक्वल टू पी दिखाया गया है ना। वाई इक्वल टू पी दिखाया गया है। और ये जो एक्सिस ऑफ सिमिट्री यहाँ पे होगी, ये भी वाई एक्सिस ही होगी, और एक्सिस इक्वल टू जीरो फॉलो करेगा। ये तो पता ही होगा, जब वाई एक्सिस को हम बोलते हैं तो इसका मतलब एक्सिस इक्वल टू जीरो ही होता है ना। क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, एक्सिस इक्वल टू वहां पे जीरो ही रहता है। ठीक है। ये सारी चीजें तो तुम्हें पता है। चलो आगे देखते हैं। चलो अब मेन बातें पढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, पैराबोला का, जो राइट की तरफ ओपन करता है, और लेकिन जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, वो किसी भी पॉइंट पे है, और उस पॉइंट को हम किसी वेरिएबल से बता रहे हैं एच कॉमा के। तो जो उसका फॉर्मूला होगा, या जो उसकी इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4p ब्रैकेट x माइनस h।
ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ, वहां पे हम वाई स्क्वायर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई माइनस के लिखेंगे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, के है। तो हम लोग वाई से के माइनस कर देंगे, और वहां पे 4p इंटू एक्स लिखते थे, तो एक्स इज गया एक्स माइनस एच लिखेंगे, और उसमें एच का कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। ठीक है ना, जो हम यहाँ पे करते आए हैं ये वाला। ठीक है, तो इसका रिस्पेक्टिवली माइनस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको मतलब कि याद करने में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब ये लेकिन हाँ, ये सिर्फ राइट के लिए वैलिड है। और ऐसे ही तुम अपने से भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये ऊपर की तरफ हुआ और नीचे की तरफ हुआ, लेफ्ट साइड हुआ, तो क्या होगा। अगर तुम्हें वो वाले फॉर्मूले याद है, बस वहां पे क्या करना है, y की जगह y माइनस के कर देना है, और x की जगह x माइनस एच कर देना है, तब जाके तुम्हारा वो भी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा पैराबोला की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो राइट की तरफ खुलता है और उसका वर्टेक्स कहाँ पे है, h कॉमा k पे है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो p की डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी, डेफिनेशन कभी नहीं बदलेगी। p एक ऐसा डिस्टेंस है जो पैराबोला के वर्टेक्स से लेकर के फोकस तक जाता है। अब ये डेफिनेशन काम आने वाली है। अभी तक हम फोकस की डेफिनेशन पढ़ते थे जो राइट से खुलती थी, p कॉमा जीरो, जब वो ओरिजिन पे हो। लेकिन इस बार जीरो की जगह क्या आ जाएगा, k, क्योंकि h कॉमा के पे इसका वर्टेक्स है। और p p की जगह क्या आ जाएगा, h प्लस पी, क्योंकि x पे उस बार सिर्फ p था, इस बार क्या है, h प्लस पी है। ठीक है ना। और जो इसकी इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू एच माइनस पी। ये इक्वेशन थोड़ी सी तुम्हें ध्यान देने लायक है। बाकी सब तुम विजुअलाइज कर सकते हो, पर इसमें तुम मात खा सकते हो। ठीक है ना, ये भी उतना हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी x इज इक्वल टू माइनस पी था, तो तुमने क्या किया, h ऐड किया अपने हिसाब से, h माइनस बी में ऐड किया है। ठीक है ना, तब ये जाके बन रही है। अब एक्सिस ऑफ सिमिट्री क्या होगी, इसीलिए मैंने उस बार एक्सिस ऑफ सिमिट्री में टाइम लिया था। एक्सिस ऑफ सिमिट्री को पढ़ाने में मैंने बहुत टाइम लिया था, इसीलिए लिया था क्योंकि अगर वही नहीं पता होगा तो तुम ये कैसे जानोगे। तो एक्सिस ऑफ सिमिट्री होगी y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। ये होगी अपनी एक्सिस ऑफ सिमिट्री। उस बार क्या था, कभी x इज इक्वल टू जीरो था, कभी y इज इक्वल टू जीरो था, लेकिन x इज इक्वल, हाँ अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्यों, x इज इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो तुम एक मिनट विजुलाइज करा, क्योंकि वहां पे क्या था, जो इक्वेशन बनती थी वो क्या बनती थी, जो सिमिट्री होती थी वो होती है एक्स एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू जीरो। तो वहां पे हम क्या करते थे, क्या करते थे, एक्सिस जो इक्वेशन बनाते थे, एक्स एक्सिस को हम लोग सिमेट्री मान देते, लाइन ऑफ सिमेट्री, और उसकी जो वैल्यू होती थी वो होती थी y इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। इस बार जो होगा y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए, माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए। इस बार ये हो जाएगा इसमें। उस बार हम y को सीधे जीरो मान लेते थे, लेकिन अब क्या मानेंगे, माइनस बी अपॉन टू ए, क्योंकि इस बार वो क्या हो गया है, पॉइंट शिफ्ट हो गए हैं, तो सब अफरा तफरी मच गई है। इसीलिए इस चैप्टर को हार्ड बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग विजुअलाइज करते अगर चलेंगे, और तुम एक बार फिर रिवीजन कर लोगे ना, तीन चार बार ये वीडियो देख लोगे ना, या दो बार वीडियो देख लोगे, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन टू ए वाई एक्सिस की इस बार इक्वेशन बनेगी। हाँ, और ए भी तुम्हें लग रहा होगा क्या है, तो चलो वो भी हम बताएंगे आगे। बस वही है, इस बार क्या है, लेफ्ट साइड खुल रहा है, तो वही जो इक्वेशन हुआ करती थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आ जाता था, तो वही पूरी इक्वेशन है, बस यहाँ पे क्या है, माइनस आ गया है। और मैंने तुम्हें बता दिया था, ट्रिकी बता दी थी लर्न करने की, y की जगह रख देना y प्लस के, x की जगह रख देना x माइनस एच, वाई माइनस के रख देना, और x की जगह x माइनस एच रख देना। बस पूरी तुम्हारी जो इक्वेशन रहेगी वही रहेगी। हाँ, अब क्या होगा, हम लोगों को वो पढ़ना है कि ऐसा पैराबोला पढ़ना है जो लेफ्ट साइड खुलता है। तो बाकी सब सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग माइनस लगाते थे, अब वहां पे क्या लगाएंगे, प्लस, जहाँ प्लस लगाते थे वो माइनस, तो यहाँ पे एच प्लस पी हुआ करता था, और क्योंकि पी निगेटिव हो गया तो एच माइनस पी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस हुआ करता था, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस हुआ करता था, तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जहाँ पे इक्वेशन बनेगी वो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस पी बनेगी, और जो फोकस, तो बस इतना सा ही अंतर था, और बाकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो सेम रहेगी। थैंक यू।